गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यू आर वार्म वेलकम ऑन अ डास्क लिब्रो। देखो क्वेश्चन दे रखा है 9वें नंबर का, बड़ा इजी क्वेश्चन है और आप इसे आसानी से बना लोगे। ये कह रहा है एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम यानी कि ए की सांद्रता के प्रति प्रथम तथा बी की सांद्रता के प्रति द्वितीय कोटि की है। ठीक है जी, V इक्वल टू के द्वितीय कोटि के। तो अब कल वेग समीकरण लिखिए। ये तो देखो मैंने प्रश्न पढ़ते पढ़ते ही लिख दिया। ठीक है, तो अवकलित वेग समीकरण क्या होगा, पहले इसी को लिखते हैं। तो हम जानते हैं V इक्वल टू होगा के ए की पावर 1 एंड बी की पावर 2 और V को अपन क्या दिखा सकते हैं, सांद्रता में परिवर्तन। लो साहब, सांद्रता में परिवर्तन के ए की पावर 1 और बी की पावर 2, यही हमारा आंसर है पहले का। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया इसे पहले समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अगर अपन बी की सांद्रता यहाँ से 3 गुनी कर दें, सांद्रता को 3 गुना करने को कह रहा है, ये कोटि को नहीं करने को कह रहा। तो अभी हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इजक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर यानी बी की कोटि 2। तो ये क्या कह रहा है, बी की सांद्रता को दुगना करने पर, सॉरी तिगुना करने पर, तो ये हो गया प्रश्नानुसार माइनस डी एक्स अपॉन डी टी के ए और बी की सांद्रता को हमने कितना कर दिया 3। तो ये हो गया माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए और ये हो जाएगा 9 बी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 9 के ए बी। बोलो, तो क्या मैं इसको समीकरण 1 से कंपेयर करूँ, समीकरण 1 से तुलना करने पर क्या कह सकता हूँ मैं, तुलना करने पर ये कह रहा हूँ कि बी की सांद्रता को 3 गुना करने पर अभिक्रिया की दर या वेग 9 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। बोलो भाई, इतना सा आंसर है, बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। इससे भी डर रहे थे तुम, बड़े इजीली हो जाएगा। अब देखो आगे क्या कह रहा है, यदि ए तथा बी दोनों की सांद्रता दुगनी कर दें तो, लो साहब आपके भी मन की जाएगी। ए और बी दोनों की सांद्रता दुगनी करो, लो साहब डी एक्स अपॉन डी टी के ए बी की कोटि 2। तो प्रश्नानुसार माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इजक्वल टू के 2a दुगनी कर दी और इसकी भी क्या कर दी, दुगनी कर दी। तो ये हो गया माइनस डी एक्स अपॉन डी टी के 2a और ये कितना हो गया 4b। तो माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इजक्वल टू 8 के ए बी। तो समीकरण 1 से तुलना करो। बोलो भाई, समीकरण 1 यही तो है। तो हम क्या कहेंगे, ए की सांद्रता, ए दोनों की करवा रहा है ये, तो इसको ऐसे लिखो, ए व बी की सांद्रता 2 गुनी करने पर अभिक्रिया की दर या वेग 8 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा, 8 गुना। यही इसका आंसर है। तो भैया सब्सक्राइब करो और मस्त रहो।